आज के इस पत्रकार वार्ता में सबसे पहले मकर संक्रांति का इस ठंड में आप सब लोगों को हार्दिक बधाई और स्वागत है। नए वर्ष पर आपको शुभकामनाएं हैं और नए वर्ष पर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सबसे अहम मुद्दा है कि 2026 में जो निषाद पार्टी द्वारा जो आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा आपके लोगों को साझा करने के लिए आयोजित किया गया आज की प्रेस वार्ता। निषाद पार्टी आगामी 13 जनवरी 2026 को राजधानी लखनऊ में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ऑडिटोरियम जो आशियाना में है उसमें 13वां संकल्प दिवस भव्य रूप से मनाएगी और उसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी आएंगे। 22 राज्यों में निषाद पार्टी के जो संगठन है उसके प्रदेश के या उसके जो विधानसभा के लोकसभा के वो भी पदाधिकारी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से वार्ता हुई है कि भाई पिछले बार की तरह जो ताल कटोरा में जो ताल से ताल कटोरा गए थे निषाद, वहाँ दुर्भाग्य से नहीं किसी कारणवश नहीं आ पाए थे बीजेपी, तो मीडिया ने उसको दूसरे ढंग से लिया था। तो इस बार ऐसा न हो, हम सहयोगी दल हैं तो ऐसे सभी है। शीर्ष नेतृत्व से वार्ता हुई है और माननीय मुख्यमंत्री से भी वार्ता हुई है कि जो हमेशा गोरखपुर या श्रृंगेरपुर में होता था वो लखनऊ में इस बार पहली बार हो रहा है संकल्प दिवस। ये संकल्प दिवस हमारा एक्चुअल में 13 जनवरी 2013 को हम अपने जो चिकित्सा क्षेत्र के या व्यवसाय क्षेत्र के या समाज सेवा क्षेत्र को कहा जा सकता है, उसको मैं निषाद राज किले पर 13 जनवरी 2013 को मैं गया था और जब वहाँ किला देखा जंगल से मंगल, और जंगल में एक पंडित जी मिले, उन्होंने बहुत आधे घंटे तक पूरा इतिहास बताया कि यही धरती है कि कभी त्रेता में भगवान राम चल के आए थे और सबसे पहले अगर राम के अंदर अयोध्या के दशरथ और कैकेयी अयोध्या वासी 1000 तमसा नदी के किनारे 1000 संत महात्माओं ने उन्हें राज तिलक लगाकर विदा किया था, लेकिन सबसे पहले अगर ईश्वर का दर्शन किया था तो निषाद राज ने किया था इसको। और उन्होंने बताया कि ये निषाद राज का दर्शन निषाद राज ने भगवान राम का दर्शन किया था और भगवान का दर्शन जो करता है वो भगवानों के एक तरीके से द्वार भगवानों का भगवान होता। मेरे को हाइफा की लाइब्रेरी में जो भाई धर्म के उसमें पढ़ने को मिला था ईश्वर की प्रकटीकरण में कि कभी भगवान राम को निषाद राज ने दर्शन की जगह नहीं मालूम था, जगह श्रृंगेरपुर धाम था। तो जब वहाँ किले पर गया तो किला देखा कि ये तो तोड़ा गया, 30-30 फुट नीचे सब पूरी मोटी मोटी दीवारें दबाई गई हैं। तो ये पता चला कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है। जागृति का मतलब कौन दुश्मन है इसको इस किले को तोड़ा है, तो जागृति से सोच विकसित होती है। उसी दिन हमें सोच वैचारिक परिवर्तन हुआ था कि हमें अब इस वैभवशाली इतिहास को, जो गौरवशाली इतिहास है त्रेता का, कि कभी मुगलों अंग्रेजों को इसी नदियों में डुबो के मारा था, देश को आजाद कराया था, ये तो हम पढ़ते थे, लेकिन भगवान राम को भी पार उतारा था ये पन्ने में पढ़ते रहे हम लोग, मतलब रामायण में, लेकिन साक्षात श्रृंगेरपुर धाम है वहाँ जो है देखने को मिला। तो हमने संकल्प लिया कि इस ऐतिहासिक जो मेरा इतिहास है, जो धरोहर है, ये जो विचार है कि जो जो थल छत्री और जल छत्री का कम से कम भगवान राम ने गले लगाया था निषाद राज को त्रेता में और फिर अपनी सेना देके दुख का राज रावण को खत्म किया था। ये हुआ कि अब एक सेना बनाना चाहिए हमें भी, और 14 वर्षों बाद उसी से लौट के आए थे। तो अपने जो राजाभिषेक में किसी को और नहीं निषाद राज को बुलाया था और निषाद राज जब दोनों ने मिलकर एक कलम चलाया था, एक तरीके से राजा राजनीति, पहले राजा नीति बनाते तो उसे राजनीति कहते, अभी तो राजनीति से लोग गरीबों को राजा बनाया जाता जो नीति बनती है आज के दिन। तो उसी दिन हमने अपने को संकल्प लिया था, दृढ़ इच्छा दृढ़ शक्ति, और अपने को संकल्पित किया था कि अब सबको जगाऊंगा। जो ये झुआ रोड जो मछुआ समुदाय का बिखरा हुआ इनके साथ और जातियां हैं जिन्होंने अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा है, इनको जगाएंगे और जगा कर बताएंगे कि भाई ये राष्ट्रवाद, ये राष्ट्र के प्रति आप समर्पित रहे हो, राष्ट्र में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें रही हैं उनको आप लोगों ने परास्त किया है, संविधान बनवाया है 1931 में, सेकंड इंडिया एक्ट बनवाया 1911 1931 में, 1935 में आपने संविधान में ये दबे कुचले वंचित समुदाय के जो निचले पावदान उनके विकास को धारा में लाने के लिए जो भी आपने काम किया है उसको जगाएंगे। उसके लिए हम लोगों ने काम किया
और आज के दिन में 13 जनवरी 2013 को अक्सर हर साल जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी संकल्प लेते हैं कि हमें भी अपने निचले पावदान पर गाँव में जाना चाहिए। उन्हें जो पॉलिटिकल, जिन्हें हम कहते हैं कि जिन्हें एक नोबेल पुरस्कार मिला था चर्चिल ने लिखा कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति ईश्वर की शक्ति से कोई कम नहीं है। आज के दिन में एवरी प्रॉब्लम सॉल्व विद द पॉलिटिकल पार्टी इज डेमोक्रेसी। इस युग में सभी समस्याओं का समाधान हम राजनीति दल से ही संभव है, और लेकिन उसके साथ समाज जब खड़ा रहेगा तब। और द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग में सब सारे पावर और सारे भाग विधाता वोटर है। बट वोटर इज द अनकॉन्शियसनेस। वोटर जो है ये बेहोश है, इसे होश में लाना होगा, इसको सही बात बताना और सही जगह वोट डालने के लिए उसे सही जानकारी देना होगा। वोटर जो जानता हो सही नहीं है, जो सही हो जानता नहीं है, इसलिए उनको हम लोगों को एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। उसी आज 13 जनवरी 2013 को एक प्रोग्राम बनाया कि एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। के लोगों को कि पढ़े लिखे लोगों को भी राजनीति बनाना पड़ेगा कि भाई आपके बटन से, आपके वोट से कितना बड़ा परिवर्तन है, क्या अभिभावक चुनने का। पॉलिटिक्स द ओनली वन द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक फ्यूचर। ये राजनीति कुछ है नहीं, जनता के पैसे, जनता के भविष्य का एक अभिभावक है। एक ऐसा अभिभावक, भगवान राम और निषाद राज अभिभावक थे तो सोने की चिड़िया, और राम राज था, सुख का राज था सभी जाति धर्म के। एक ऐसे अभिभावक आ गए, तलवार गर्दन पर रख के देश को धर्म बदल दिया, देश की स्थिति बदल दिया, लूट दिया। कैसा अभिभावक आए, तोप लगा के उड़ाया और इस देश पर कानून बना के उजाड़ के वो लूट के लेके चले गए। कैसा अभिभावक देश में झुआ व रोड को पौआ पिला के 70 साल से वोट ले रहे हैं। इसलिए अभिभावक ऐसा होना चाहिए जो उनको सही बात, सही दिशा, सही मार्गदर्शन करे। अभिभावक एक मार्गदर्शक होता, तो अभिभावक कैसा चुना जाना चाहिए, ये हमने प्रोग्राम बनाया। एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लाया जाए और रीच द वोटर। वोटर के पास जाना होगा और वोटर को सही बात बताना होगा। वो जो गलत जानता है, जो गलत जानता है, गलत को सही मानता है, वो गरीब है। जो गलत रास्ते पे चलता है वो गरीब है। गलत व्यक्ति के साथ जो है वो गरीब है। गलत काम कराने वाला, गलत उसको विचारधारा दे दिया, वो गरीब है। इसलिए सही रास्ते पे चलने वाले संपन्न हैं, सुखी हैं। सही बात मानने वाले संपन्न और सुखी हैं। सही दिशा में कदम रखने वाले सही हैं। जो बुद्धू है बुद्धिहीन है, धनहीन है धनहीन है, मन जो है सम्मानहीन है। और जो बुद्धिमान है वो धनवान है, महान है। तो लोगों को तो बुद्धिमान की तरफ पहुंचाना होगा। और उसको बुद्ध ने कहा, जब जानो छानो तब मानो। तो जनता आंख मूंद के मानती है, इसलिए वो आज के दिन में गरीब है। उसे जाने छाने तब माने, ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए हम लोग 13 जनवरी 2013 को संकल्प लिया था। तो हर साल आते हैं। तो इस बार लखनऊ में है। ठंडक बाहर होना था बहुत बड़ा, लेकिन ठंडक में ये था कि हमारी कम्युनिटी गरीब है, भूमिहीन है, कपड़े नहीं है उनके पास, नहीं वो चल देते हैं। रोको तभी नहीं रुकते हैं। तो पता चला कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो दिक्कत होगा, इसलिए उन्हें ये है कि एक सुशोभित बंद कमरे में उनके हो जाए ठंडक में। और उसमें सभी शीर्ष नेतृत्व के लोग, बीजेपी के लोगों ने सहमति जारी की। उनको ये आएगा दिल्ली से, माननीय मुख्यमंत्री से भी बात हो गई है, सहयोगी दलों से बात हो गई है। अब पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला कमेटी उसमें रहेगी, विधानसभा कमेटी रहेगी, ब्लॉक कमेटी रहेगी, और हमारे सेक्टर के भी पदाधिकारी हम वो रहेंगे। और ऐसे में हम लोग उसको मनाने का निर्णय लिया है। उसके पश्चात एक प्रस्ताव वहाँ लाया जाएगा कि हमारे समाज में बहुत लोग आए, फूलन देवी आई, यमुना निषाद आए, महेंद्र सिंह राजपूत आए, धनीराम वर्मा आए, रघुवर दयाल मनोहर आए, मनोहर लाल निषाद आए। ऐसे दर्जनों निषाद नेता आए, लेकिन उनको वो धोखे से या तो मार दिया गया, जहर दे दिया गया, या किसी न किसी एक धोखे से षड्यंत्र के तहत वो आज के दिन में नहीं है। तो ऐसे जो महापुरुष रहे हमारे इस समुदाय के लिए 578 जातियों में, और भी जिन्होंने अंग्रेजों को जगाया है, मतलब उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और अपने को उनको अंग्रेजों राष्ट्रवादी 24 कैरेट की राष्ट्रवादी सोच पैदा करके नदियों में डुबो डुबो के अंग्रेजों को मारकर भगाया है। ऐसे भूमिहीन जो उनको अंग्रेजों ने कानून बनाकर जा रहा है, उसको हिस्सा दिलाने के लिए, उनको विकास की धारा में लाने के लिए ढेर सारे महापुरुष पैदा हुए। उसमें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जो आए, उसमें हम जमुना निषाद, फूलन देवी। तो ऐसे लोगों को मैं अस्थायी मूर्ति फूलन देवी की इस प्रांगण में यहाँ लगाएंगे जब तक हम यहाँ रहेगा। जब यहाँ से चले जाएंगे फिर लेते जाएंगे, अपने यहाँ जहाँ रहेगा। और भी महापुरुषों के हम उस समय मुक्ति उसको प्रस्ताव पारित करेंगे। भाई लेके आइए, हर जाति के जो पिछड़े अनुसूचित जनजाति झगड़े हैं, जो भी अल्पसंख्यक देश की लड़ाई लड़े हैं, ऐसे ढेर सारे महापुरुषों का एक हम इसको पार्क के रूप में विकसित करेंगे। जो इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतर समय निगर 1949-50 कहता है कि देश को आजाद कराने वाली जातियों में
74 प्रकार की व्यवस्था देखने को इतिहास में निर्धारण लाया जाए। तो लड़ाई कौन कौन लड़े हैं, चाहे चंद्रिका राम रहे, तो ऐसे लोगों के इतिहास जाने। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच विकसित होती है, और सोच मतलब कहा जाता है कि सोच से संगठन बनता है, और संगठन में शक्ति होती है, और शक्तिशाली होती है, सत्ता में परिवर्तन होता है। आप देखे होंगे 2013 के आने के बाद किस तरीके से इस देश में गलत ढंग से राजनीति करने वाले लोगों को किस तरीके से बैक शुरू हुए, किस तरीके से कभी वो यही समुदाय था, बटन दबाता था, हीरो हो जाते थे। अब उनका बटन छूना बंद कर दिया और सब जीरो होना शुरू हो गए। धड़ 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 धड़। आप देखे होंगे कि आज के दिन में कहाँ से पता चल गई, जिसकी 75 साल से सत्ता रही हो, मतलब एक मुश्त सत्ता रही हो, तो लगभग 80% वही विधायक होते थे, 60-70%। तो आज के दिन में आप समझ सकते हैं, तो सही दिशा में अब समाज चल चुका है। तो ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि आज के दिन में ये उस दिन प्रस्ताव भी पारित होगा। ढेर सारे हमारे 40 और भी विंग हैं, क्योंकि ये मछुआ समुदाय के साथ साथ और जातियां हैं, उनके लिए हम लोग सम्मान रखेंगे। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो ठीक से अपने को समर्पित करके जवानी समर्पित कर दी है, ऐसे फुल टाइमर्स हैं, उन्हें उस दिन सम्मानित भी हम लोग करेंगे। और संकल्प दिवस में हम कोर कमेटी का एक प्रस्ताव भी होगा कि अगला जो चुनाव होगा, उस चुनाव में हम सबको लाएंगे, किस किस तरह से कौन लोग उस पर शामिल होकर काम करेंगे, और कोशिश किया जाए कि कार्यकर्ताओं को अवसर मिले। और जिन कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ना है वो अभी बता दें, कि ऐसा नहीं है कि वो राजनीति के शिकार हो जाए, 15 दिन पहले कहें कि नहीं साहब हमें लड़ना है किसी के कहने पर, तो कटवा में नाम शामिल हो जाए। हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए है। कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक कदम उस दिन वो है। आज के दिन में सभी प्रमुख नेता जो हम हैं, अभी तो सभी पार्टी के लोगों को जुड़ने आमंत्रित करेंगे, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि वो मेरे जीवन का राजनीतिक संकल्प था। और इस समुदाय के लिए, चाहे वो किसी भी, आप देखते होंगे कि मैंने 5 सीट निषादों के लड़ने के लिए लाया था, 3 लड़े, तीनों जीत गए, तो 2 और आए होते तो वो भी हो जाता। मैं चाहता हूँ दर्जन भर निषाद लड़े, हमें जीत जाएँ, और उनके साथ और कमजोर जातियाँ जो वंचित शोषित है, वो भी आए। खाली भाई बड़े लोग ही न लड़े, छोटे लोग भी लड़े, उनके साथ भी आए। तो इस तरीके से हम लोग एक प्रस्ताव पारित करेंगे। दूसरा उसमें आएगी कि मछुआ समुदाय से जुड़े जो विभिन्न पार्टियों में नेता हैं, उनके लिए 1 महीने बाद हम लोग एक कार्यक्रम रखेंगे, उसी में प्रस्ताव पारित होगा। तो उनको बुलाया जाना चाहिए, इस आरक्षण के मुद्दे पे उनका क्या विचार है, उनको न्योता देंगे, हम जाएँगे भी खुद उनसे मिलने, उनसे कहेंगे भैया किसी भी विचारधारा में रहो, चाहे कांग्रेस में रहो, सपा में रहो, बसपा में रहो, भाजपा में हो, लेकिन अपने इस उजड़े हुए जो जो निषाद हैं, जिनको अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा है, जमीन जायदाद छीन लिया, इनके साथ 578 जातियों को देश में उजाड़ा है, 193 जातियां उत्तर प्रदेश में पाइपलाइन में सड़क पर है, पॉलीथीन में है। इनके लिए आपकी क्या सोच है, इनके लिए आप समर्थन में आइए, और कम से कम मोदी और योगी को एक संयुक्त प्रस्ताव पारित करके भेजा जाए कि जो संविधान में लिखा हुआ केंद्र का हिस्सा वो लागू हो जाए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे, तो मेरी आवाज हमसे पहले वही हमारा गार्जियन थे, आज भी है, हमारे पहले वो संसद में आवाज उठाते थे। उनके वीडियो बहुत वायरल हैं। लेकिन हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के हाथ मार सका, भगवान राम निषाद राज के वंशज हैं, इसलिए हम लोग मर्यादित हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आए आगे, तो मिल के हम लोग इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इस कार्यक्रम में आज के दिन में सभी जो हमारी उपजाति केवट मल्ला बिंद कश्यप कांट दीवार रेखवार बाटम तुरैया तेली बड़े लोहार कांट पालगड़ी, ये जितने भी भर राजभर हैं, प्रजापति जो पिछड़ी अनुसूचित जाति हैं, उनके नेताओं को आज के दिन में उनको बुलाया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग अलग अलग रहेंगे, तो फिर ऐसे पिछड़े रहेंगे। पिछड़ना ही बिछड़ना ही हम लोगों को पिछड़ना है। जब तक एकजुट नहीं होगी, एक आवाज नहीं होगी, तब तक हम लोग उसे काम नहीं कर सकते। तो आज के दिन में 13 तारीख को हम लोग 13 जनवरी की उस आशियाना जो BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम है, 10 बजे ही लोग आ जाएंगे, और अपने खर्चे वर्चे से आ रहे हैं, वहाँ हम कुछ नहीं देते हैं, भाड़े वाले नहीं, सब अखाड़े वाले पहलवान आते हैं। तो आपके इसके माध्यम से लोग जो जो विरोधी दल हैं वो झूठे बोल देते हैं, बस आ रही, बस आ रही, बस आ रही। पता चला उनके विश्वास कर लेते हैं, अब पता चला बस तो हमने दिया ही नहीं है, और जब दिया नहीं तो बेचारे नाराज हो जाते हैं, कहा तो था सर, ऐसा दिया था। तो आपके इस चैनल के माध्यम से कार्यकर्ता हैं, हम मार्गदर्शक हैं, उनको हम सही रास्ता दिखाने वाले हैं। वो अपने से, हम केवल एक एजुकेटर हैं उनके लिए सही जानकारी देने के लिए। तो सही देने के लिए जो संकल्पित कार्यकर्ता हैं वो आए, और अपने मुद्दे को सकारात्मक और सार्थक विचार विमर्श उस दिन हम लोग करेंगे। 13 जनवरी महाराजा गुरुराज निषाद की जयंती तक उस दिन एक प्रस्ताव और होगा कि सभी जनमतों में, अभी मैं 75 जिलों का रथ यात्रा निकाला था, हमने 80 लोकसभा में हमने अभी बैठक की थी, एक वैचारिक परिवर्तन की
23 मंडलों की मैंने यहाँ बैठक की। तो भाई सोच समझ कर आप जिस पार्टी के साथ ईमानदारी से रहो, ईमानदारी से मोदी हैं, योगी हैं, तो अगर बड़े-बड़े काम किया, धारा 370, राम मंदिर बनाया, 10% आरक्षण पर कास्ट को दे दिया, महिलाओं का दे दिया, तो देने वाले हैं ना। जो देना शुरू कर देता है राजा, तो राजा से लेने लायक बनो। तो लेने लायक बनने के लिए आप लोग आओ कि अपने वोट को बिखराओ में मत, कि हम अपने मुद्दे के लिए अपने जिस पार्टी के साथ रहो। तो मैंने कहा तो अभी हम लोग एक पद यात्रा शुरू करेंगे 15 जनवरी से, जो निषाद बाहुल क्षेत्र है। हमारे पास एक 36 एक ऐसी सीटें हैं जो हम 1,20,000 वोट हैं। हमारे पास लगभग 40 ऐसी सीटें हैं जिसमें हम लगभग 1 लाख के आसपास वोट हैं। हमारे पास लगभग 80 सीटें ऐसी हैं जिसमें हम 80-80 हजार के आसपास हैं। तो ये हमारे समुदाय है, उपजातियां केवट मल्ला बिंद कश्यप धार धुआं रहता बातम प्रयाल होती, ये सारा किस्सा कई उपजातियों में बटे हुए। तो मैंने उनके लिए किताब लिखी, 14 किताबें लिखी। निषाद वंश, निषादों का इतिहास, भारत का असली मालिक कौन, वीर किलक, फूलन देवी, ये सारा मैंने किताब लिखा। तो निषाद महाराजा गुराज निषाद का तो जो किले पर जाते हैं तो उनको लगता कि नहीं हम लोग एक हैं, अलग अलग नहीं रहना चाहिए। तो पद यात्रा के रूप में जो निषाद बाहुल सीटें हैं, जो पिछली बार 43 सीट थोड़ा सा भ्रमित करके विपक्षियों ने उसको ले लिया था, तो उसको मैंने जो जहाँ जहाँ है उसको हम लोग जीत में बदलने के लिए हम उस क्षेत्रों में हम पद यात्रा के रूप में 15 तारीख से निषाद राज की जयंती तक हम लोग लगभग 2 मार्च को 2 अप्रैल को पड़ेगा, तब तक हम लोग चलेंगे। और इस बार निषाद राज के किले की भव्य जयंती होगी, उस तक हम लोग इनके गांव में भी जाएंगे। बड़े बड़े गांव हैं, इन पे जाएंगे। इनकी दशा बहुत खराब है, उनके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है अभी। तो हम इनको बताने जा रहा हूँ कि भाई तुम्हारे बच्चे के पढ़ने के लिए मैं पैसा लाया हूँ, मछुआ कल्याण कोष है हमारे पास। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से आप लोग फार्म भर लो, क्योंकि इंटर में बेटा बेटी है तो 20,000, बीए में 30,000, उससे ऊपर पढ़ना 50,000 ले लो। पैसा ऊपर की पढ़ाई में लगता है। तो आप मत्स्य विभाग का एक मोबाइल में मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश शिक्षा सहायता टाइप करो, फार्म भरो, अपना पैसा बच्चों को पढ़ाओ। इनके इलाज के लिए पैसा 5 लाख है, उसी मोबाइल से, किसी की जरूरत नहीं है, सीधे डीबीटी से उनके खाते में जाएगा। आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तो इलाज के लिए 5 लाख है। इनके जो है बेटी की शादी की 1 लाख है। फ्री में केसीसी है, बिना गारंटी के एक इनको 3 लाख रुपए आधार कार्ड के आधार पर है, ले लें और ज्ञान लें। ट्रेनिंग हम करा रहे हैं कि व्यापारी बनिए आप लोग। एक तो हमारे यहाँ एनएफडीपी है, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म है। एक तो नाव पहले माफिया लोग चलवाते, तभी मैंने उनको निषाद राज बोट योजना है। अभी मछुआ कल्याण कोष में हमने माता सुकेता, भगवान निषाद राज के उस माता के नाम से माता सुकेता योजना, ये सभी योजनाओं का भी प्रचार करेंगे और उनके वोट की कीमत भी बताएंगे। क्योंकि भाई प्रोग्राम ही है कि असली भगवान वोटर ही है, तो उसके हक विधाता वोटर है, उसके पास हमें जाना ही जाना है। लेकिन उसको सही जानकारी लेके जाना है, लिखित जानकारी लेके जाना है, उसे बताना है इसमें भाई गलत हो तो सुझाव दो, सही है तो इस रास्ते पर चलो। गलत आदमी के साथ चलने से गरीब हो, सही रास्ते चलोगे सही हो। तो हम लोग गांव में भी उतरेंगे। अभी हम लोग विधानसभा जो निषाद बाहुल्य प्रदेश में जाएंगे और उनको एक करने की कोशिश करेंगे। जो और भी पिछड़ी और अनुसूचित जातियां जो भ्रमित हैं, उनका भ्रम दूर करके उनको हम लोग एक रास्ते में लाएंगे। और उनके समक्ष एक बात भी रखूंगा कि भाई आप लोग अपनी मर्जी से अभी तक वोट दिया, हाथी साइकिल पंजा को दबाते रहे, वो तो सब हीरो हो गए और तुम्हें तो सब घर द्वार मकान शिक्षा में जीरो कर दिया। तुम्हारा कोई चपरासी नहीं है, कोई किसी बाबू नहीं है, कोई लेखपाल नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई बीडीओ है। डीएम तो बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन अभी इस सरकार में हमारे जब से योगी जी आए, मोदी जी आए हैं, तब से हमने देखा है अक्सर फेसबुक व्हाट्सएप से, आप सोशल मीडिया आप लोग भी अखबार में छापते हैं कि कम से कम वंचित समुदाय के भी बच्चे, कभी पीछे पहले खेल में भी भेदभाव होता था, तो दर्जनों खिलाड़ी अभी देखो आप गोल्ड मेडल ला रहे हैं। आज के दिन मेरी सरकार ने अवसर दिया है, तभी जो है तो कुछ तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनके हाथ में था। अधिकारी कर्मचारी में भी अक्सर लिस्ट आता है, जो है देखो लोक सेवा आयोग से आ गए, अधीनस्थ चयन आयोग से आ गए, कोई बिंद, कोई केवट, कोई मल्लाह। तो उनको अब इस चीज को दिखाया जाएगा कि शिक्षा प्राप्त करो, पढ़ो और आगे बढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो सड़ोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। शिक्षा रहेगी। लेकिन उनको एक बात और बताना है भाई, संविधान में तुम्हारे पुरखों ने आजाद कराया, संविधान लिखा है, तो संविधान में मझवार गौड़ तुरैया खरवार बेदार करोड़ बोली 7 नामों से लिखा हुआ कि तुम्हारे बाप तुम्हारे बेटे को सरकार पढ़ाएगी, सरकारी पैसे से पढ़ाएगी, तो हम तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। लेकिन दुर्भाग्य से आप लोगों ने गलत बटन दबा दिया। उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम जो है अलग नया बना दिया कि ये है खिचड़ी, अब खाएंगे खिचड़ी। तो ये चीजें 13
दिल्ली की सब अधिसूचना राष्ट्रपति की कहती है, अधिसूचना जारी है। इनकी बहन बेटी सुरक्षित है, इनका शिक्षा, इनकी नौकरी सुरक्षित है, ये भूमिहीन है, उजड़े लोग हैं, इनको दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि छीनने वाले धोखेबाज लोग हैं, उनको पहचान लो कि उत्तर प्रदेश में एक नया अधिनियम बना दिया और टीएम को बेल दिया कि नहीं, ये अनुसूचित नहीं, पिछड़ी है, कहाँ खिचड़ी। अभी मैंने जब 31 दिसंबर 2016 को 7 जून 2015 को रेल आंदोलन किया था, फिर सड़क पूरा प्रदेश जाम हुआ, तो 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने उस अधिनियम को संशोधित कर दिया, कह दिया भी है अब नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाए खिचड़ी, इनको अनुसूचित जाति का सुविधा दी जाए। तो राष्ट्रपति का अधिसूचना जारी है, राज्यपाल का अधिसूचना जारी है। अब उनकी ओबीसी में नाम होने की वजह से भाई डीएम तहसीलदार कहते हैं कि नहीं जा रहे, तो अब इनका एक नारा होगा, दीवार पर लिखेंगे कि मेरा नाम पिछड़ी से खारिज करो और अनुसूचित का प्रमाण पत्र मझवार तुरैया का जारी करो, जो पहले से शामिल हैं। हमको गलती से, धोखे से और कहा जाए कि षड्यंत्र के तहत ओबीसी में शामिल करके बर्बाद कर दिया। राज्यपाल ने संशोधन कर दिया तो जारी हो जाना चाहिए, क्योंकि अधिसूचना संविधान में मिला हुआ अधिनियम राज्यपाल और राष्ट्रपति लागू कराते हैं। तो राष्ट्रपति के अधिनियम के बनाए हुए अधिसूचना 10 अगस्त 1950 के और राज्यपाल के अधिसूचना 31 दिसंबर 2016 के हम लोग अनुसूचित है, तो वो अब जारी हो जाना चाहिए। उसके लिए हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी विचार भी कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री का है। तो आज के दिन में निषाद पार्टी सरकार में सहभागी है और आगे प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में उनके हित में कौन कौन सी योजनाएं संचालित की गई हैं और उनसे समाज में क्या लाभ प्राप्त हुआ, उसको हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। 15 तो मेन यही था कि आपको नए वर्ष पर शुभकामनाएं देना था। मंत्रिमंडल का विस्तार भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का अपना एजेंडा है। वो अभिभावक है, शीर्ष नेतृत्व है, बड़े भाई हैं, वो अपने हिसाब से करते रहते हैं और जब समय होता तो करते समय पर, और वो एक मार्गदर्शक हम लोगों के हैं, तो उसमें हम लोग किसी प्रकार का अपने तरफ से कोई भी वक्तव्य नहीं दे सकते। उनका जब होगा विस्तार, जिनको लायक जिस क्षमता होती है तो क्षमतावान लोगों को लाया जाता है, जिनकी क्षमता थोड़ी कम होती है उनको और दूसरे अवसर दिए जाते हैं, वो उनका एजेंडा होता है। दिल्ली मेरा अपना 13 जनवरी का अपना वो संकल्प दिवस का कार्यक्रम आमंत्रण देने गए थे। आमंत्रण क्योंकि पिछले बार ताल से ताल कटोरा निषाद गए थे और किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाए, तो उसको मीडिया ने बड़ा दूसरे ढंग से ले लिया। तो सहयोगी दल के साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई आए, माननीय मुख्यमंत्री भी रहेंगे, मैंने बातचीत हो गई है, तो इसी हम